आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग प्राइस एक्शन के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक हो गया। आज मैं इसके ऊपर डिटेल रिव्यू और डिटेल बात करूंगा जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप मेरी लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स देख रहे हैं, इसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जो हम यूज़ करके जिससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और इससे और भी हम इसके फंडामेंटल्स हल कर सकते हैं। ठीक है, जो बेतहाशा इंडिकेटर्स हैं मार्केट के अंदर वो सब इस टूल बॉक्स से अप्लाई होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़। अब हम सेकेंडली बात करेंगे, मैं इधर से एक लाइन उठा लेता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन उठा लेता हूँ। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन उठा के मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक 2500 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और दोबारा मैं हॉरिजेंटल लाइन उठा लेता हूँ। ठीक है, एक और बार मैं हॉरिजेंटल लाइन उठा लेता हूँ और ये मैं अगेन 1500 के ऊपर या आप कह लो 1200 के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास दो लाइंस हो गई हैं। ठीक है, अब इन दो लाइंस का क्या मतलब है, हमेशा याद रखिएगा जो ऊपर वाली लाइन है इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी। इजी, RESISTAN, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। उसके बाद जो हमारे पास ये नीचे वाला एरिया है ना, ये हमारे पास आ जाएगा सपोर्ट। ठीक है, एक मिनट दें जी, सपोर्ट, ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया आ गया। अच्छा, ये दोनों हमारे पास एरियाज आ गए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इसको और इजीली कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये देखें, मैं ना एक पाथ बना लेता हूँ इसके अंदर। अब ये मैं आप लोगों को वैसे एक ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को मेन चार्ट के ऊपर भी लेके जाऊँगा जहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ दिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन अ चार्ट एज वेल। पहले मैं आपको एक ग्राफिकली डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ, एक ग्राफिकली ड्राइंग बना के दिखा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको आराम से समझिएगा और आराम से देखिएगा। अच्छा, इसके बाद ना मैं एक इधर से टूल उठा लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ पाथ का टूल उठा लेता हूँ। बिलफर्स हमारा यहाँ पे बायर बैठा हुआ है और यहाँ से वो प्राइस को लेके जाता है और एट दिस पॉइंट इट सेल ऑफ द प्राइस, और ये एक मैं पाथ बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक मैं आप लोगों के लिए पाथ बना रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए पाथ बहुत ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, जस्ट लेट मी ड्रॉ दिस पाथ। ये पाथ मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूँ ये ले, अच्छा, ये एक मैंने पाथ बना दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब मेरी आप एक मिनट बात सुनिएगा। अब बात ये है कि मैं ब्रश उठा लेता हूँ, ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट मेरे पास बाइंग जोन है। ठीक है, ये बाइंग जोन हो गया और ये मेरे पास जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये मेरे पास जो पॉइंट है ये सेलिंग जोन है। ठीक है, मींस टू से जो इस पॉइंट पे है हमारे पास बायर बैठा हुआ है और इस पॉइंट पे हमारे पास सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ से जब बायर प्राइस को बाय करता है तो प्राइस बाउंस बैक करती है और जब यहाँ से सेलर इसको सेल करता है तो प्राइस यहाँ से रीट्रेस करती है। ठीक है, रीट्रेस करके वो वापस अपनी जो नीचे वाली सपोर्ट जोन है वो उसकी तरफ दोबारा आता है। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि नीचे से जब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर्स मार्केट में, इन्वेस्टर, छोटा रिटेलर, हर तरह का मार्केट में ट्रेडर बैठा हुआ है, जब वो नीचे से एक बाइंग करता है तो वो एक हमारे पास एक सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, और जब एक रिटेलर ऊपर जाके एक सेल ऑफ करता है एक जगह पे और सेल ऑफ करके वापस मार्केट उसको रीट्रेस करती है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर सेलर था और मार्केट अपने आप को रीट्रेस किया है। तो इस फर्स्ट पैच का मतलब है कि हमारे पास ये सपोर्ट आ गई और ये रेजिस्टेंस आ गई है। एंड नाउ हमें एक कंफर्मेशन चाहिए इसको कंफर्म करने के लिए, और वो कंफर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन क्या होती है कि इंफॉर्मेशन ये होती है कि मार्केट यहाँ से जब रीट्रेस करती है ना तो मार्केट इस पॉइंट से आके अपने आप को दोबारा ऊपर की तरफ लेके जाए। ठीक है, और इस पॉइंट पे आके दोबारा अपने आप को वन टाइम जस्ट एक बार दोबारा रीट्रेस करे, यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करे दोबारा और यहाँ से प्राइस रीट्रेस करे अपने आप को दोबारा। तो मतलब इसका ये है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस आर कंफर्म्ड। ठीक है, ये वाली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, ये बिल्कुल आपके लिए क्या कह लें आप कंफर्म हो जाती है। ठीक है, कि इसमें आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी अच्छे तरीके से एक ट्रेड्स का सेटअप ओपन कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी याद रखें। अच्छा, इसमें मैं आपको लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। लोगों ने, ट्रेडर ने मार्केट के अंदर इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, मार्केट के अंदर इतना इसको मुश्किल कर दिया है कि आवाम को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना आती ही नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने आ जाए वो एक अपनी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी एंगेज कर लेता है मार्केट के अंदर। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ,
जब भी मतलब जैसे भी सपोर्ट पर बाय ऑर्डर लगे हुए होते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल ऑर्डर लगे हुए होते हैं, ये बात हमेशा मेरी याद रखिएगा। सपोर्ट पर बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल ऑर्डर लगे हुए होते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ ना एक बार लिख के भी बता देता हूँ, एक मिनट दें, ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ जी। सपोर्ट पर बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, एक मिनट दें जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट पर बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, ये मैंने आपको उर्दू में लिखने का मतलब ये है ना कि आप लोगों के लिए ये इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। सपोर्ट पर बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं और रेजिस्टेंस पर सेल ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब है रेजिस्टेंस पर सेल ऑर्डर लगे हुए होते हैं। सिंपल ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट पर बाय ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, मतलब लोगों ने बाइंग की होती है सपोर्ट जोन से, और रेजिस्टेंस पर सेल ऑर्डर लगे होते हैं, लोग रेजिस्टेंस पर बेच रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द टोटल एक जो नॉर्मल एक प्रोसेस है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक रेक्टेंगल बना के सपोर्ट के ऊपर हम एक और चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा ऊपर जाके जब चार्ट्स में मैं आऊँगा मैं आपको उस पर बताऊंगा कि आप लोग कैसे उस फॉर्मूले से भी एक अपनी सपोर्ट निकाल सकते हैं। ये तो एक इजी वे है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ऊपर और नीचे, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और निकाल लो। अब देखें ये हम निकालेंगे कैसे, ये निकालेंगे ऐसे, ये जो मिडल वाला पाथ है इसको देख के निकालेंगे। देखें ना, साइड वे कंसोलिडेशन चल रही है, यहाँ से मार्केट ने मूव किया अपवर्ड, यहाँ से मार्केट ने अपने आप को दोबारा सेल ऑर्डर्स लगे हुए थे रिट्रेस किया, यहाँ से फिर मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया, फिर मार्केट ने इस जगह से फिर अपने आप को रीटेस्ट किया, मतलब एक बार टेस्ट किया रेजिस्टेंस को लेकिन ब्रेक नहीं कर सका, तो उसने वापस अपने आप को बाउंस बैक कर लिया, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म है। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ना थोड़े फैंसी वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। फैंसी वर्ड्स किस तरह यूज़ करते हैं लोग? सपोर्ट को है ना जो डिमांड जोन कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सपोर्ट को काफ़ी ट्रेडर्स, काफ़ी लोग सपोर्ट को डिमांड जोन कहते हैं। सपोर्ट, एक मिनट दें जी, लिख देता हूँ, आप लिख रहा है इसलिए आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड जोन। सपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड जोन। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि सपोर्ट जो है वो डिमांड जोन भी कहलाती है। ये मैं इसको इधर इसके साथ ही रख देता हूँ तो आप लोगों को पता लग जाएगा। सपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड जोन, ठीक है। सपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड जोन। और उसके बाद जो है रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई जोन। जो रेजिस्टेंस है ये होती है सप्लाई जोन। इसको अच्छे मतलब ट्रेडर फैंसी वर्ड्स में इसको सप्लाई जोन भी कहते हैं, ठीक है। जो आपकी क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस ऑल्सो नोन एज सप्लाई जोन। क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे से सवाल होता है कि सर ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को इजीली क्लियरिफाई कर दिया है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ये कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, सप्लाई जोन, ठीक है। ये इसी को ही कहते हैं कि लोगों ने, एक ट्रेडर ने उसको थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है कि लोगों को थोड़ा समझ भी ना आए और उनके ऊपर से भी गुजर जाए। एक टेक्निकल वर्ड्स है, ज़रा सा टेक्निकल वर्ड्स का आप कह रहे हैं, लोगों ने एक खुद तरह से इसको एक वर्ड दिया हुआ है जो एक अंडरस्टैंडेबल भी है और उसको हम समझ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। मज़े की बात ये है, सिंपल फंडामेंटल है मार्केट का, बाय लो सेल हाई। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा इसमें लॉजिक नहीं है कि नीचे बाय करो, बाय लो सेल हाई। ये तो आम फंडामेंटल्स है ना मार्केट के। अगर इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप मार्केट में अच्छा पैसा बनाएंगे। इफ़ यू बाय हायर एंड सेल लोअर ऑब्वियसली यू विल बी इन लॉस। आपको हमेशा क्या करना है, बाय जो है वो आपको लो करना है और सेल जो है आपको वो हाई करना है, ठीक है। बाय लो सेल हाई, ये सिंपल फार्मूला फंडामेंटल्स है मार्केट के, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, जब भी मीन्स टू से अगर यहाँ से मार्केट ने अपने आप को मतलब हम इस पार्ट से आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी मैंने यहाँ तक जाना है। मैं आपको इधर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। इधर चीज़ ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मार्केट इस पार्ट से बाउंस बैक लेती है, एक वो देखें ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ट्रैवल कर रही है। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेती है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, यहाँ से वो एक बार रीटेस्ट करता है, इसको इधर सेल प्रेशर
प्रेशर लगा होता है, सेल प्रेशर की वजह से वो इसको वापस रिट्रेस करता है, रिट्रेस करने की वजह से यहाँ पे आता है, अगेंस्ट बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक करने की वजह से दोबारा इधर सेल ऑर्डर लगा होता है, वो दोबारा इसको रिट्रेस करता है। फिर इस पॉइंट पे आके ना अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और मार्केट में ट्रेडर बैठा हुआ है जो उसको मेजॉरिटी ऑफ द तादाद पे बाय कर रहा है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द तादाद पे इस कॉइन को बाय कर रहा है, तो यहाँ से हम एक डायरेक्शन अगर हम इसकी देखेंगे ना, अगर यहाँ से ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ जाती है प्राइस, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से प्राइस को तोड़ जाती है और इस रेजिस्टेंस से प्राइस को तोड़ के इसको दोबारा एक बार रीटेस्ट करती है, तो फिर ये हमारी ये जो ये वाला पॉइंट है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ये बात मेरी गौर से सुनिएगा, अगर इस प्राइस को अगर यहाँ से मार्केट दोबारा अपने आप को रिट्रेस नहीं करती नीचे वाली जानिब और वो वापस ऊपर निकल जाती है और इस लाइन रेजिस्टर्स की लाइन को तोड़ती है और तोड़ने के बाद इस वाले पॉइंट को, ये जो ये वाला पॉइंट है, इसको रीटेस्ट करती है, तो फिर मेरे पास ये रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, फिनिश, नो रेजिस्टेंस ओवर हेयर, ये सिर्फ सपोर्ट जोन बन जाएगा आपका एक और, ठीक है, जिसको मैं आपको आसान लफ्ज़ों में आपके लिए कहता हूँ कि वंस द रेजिस्टेंस ब्रेक इट बिकम सपोर्ट, ठीक है, वंस द रेजिस्टेंस ब्रेक इट बिकम सपोर्ट। ये तो फंडामेंटल आराम सुकूनी फंडामेंटल है ना मार्केट का, मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, आपको लिख के दे दूंगा ना तो आपको ज़्यादा आसान रह जाएगा। अब लिखने का मतलब ये है कि आप लोगों को वो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। अब वंस द रेजिस्टेंस ब्रोक इट बिकम्स सपोर्ट, वंस द रेजिस्टेंस ब्रोक इट बिकम सपोर्ट, ठीक है। ये तो एक फंडामेंटल है कि कभी भी आपकी अगर बिलफर्ज रेजिस्टेंस टूटती है एक हाई वॉल्यूम के साथ, मार्केट में बायर होता है और ये तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक वो इस पॉइंट को दोबारा रीटेस्ट नहीं करेगा। इफ़ इट रीटेस्ट तो इसका मतलब है वंस द रेजिस्टेंस ब्रोक इट बिकम सपोर्ट। फिर ये वाली जो हमारे पास बाइंग है ना, ये वाली जो हमारे पास रेंज है, जो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। सेम ये उल्टा हो गया ना, देखो ये अब इसका उल्टा क्या होगा, अब सेम यही वाला पाथ अगर मेरे पास, एग्जांपल देता हूँ आपको, वो यहाँ से नीचे जाके, एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से नीचे जाके अपना इस तरफ रीट्रेस करके दोबारा इसको एक बार रीटेस्ट कर ले, ठीक है, यहाँ से वो बाउंस बैक करे, मीन्स उसे यहाँ से वो एक मिनट दे दें, इस पॉइंट से वो बाउंस बैक करे, बाउंस बैक करके इस पॉइंट से वो बाउंस बैक करके, मतलब यहाँ से देखें ना ये रीट्रेस हो रही है, रीट्रेस होकर नीचे आ रही है, यहाँ से बाउंस बैक करिए, बाउंस बैक करके ऊपर अपने आप को दोबारा रीटेस्ट कर रही है। इस रीटेस्ट का मतलब ये है कि अब यहाँ के ऊपर जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। वंस सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये सिंपल फार्मूला है कि जब सपोर्ट आपकी वंस, मैं आपको लिख भी देता हूँ, वंस सपोर्ट इज ब्रोकन it becomes resistance, कि कभी भी आपकी सपोर्ट जो है वो टूटती है तो वो नीचे वाला पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर जो नीचे वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ये देखें, ये तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक, अगर यहाँ से फेक ब्रेकआउट लेती है, अक्सर फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, फेक ब्रेकआउट लेके वो वापस ऊपर ही चला जाता है, इसको रीटेस्ट नहीं करता एक बार इस तरह पाथ बना के, तो इट्स मीन वो मेरे लिए वो सपोर्ट जोन ही रहेगा। लेकिन अगर वो रीटेस्ट कर लेता है तो फिर इसका ये मतलब है कि वो मेरे लिए सपोर्ट नहीं रहेगा, वो मेरे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। आई होप सो ये चीज़ आपको इधर एक क्लियरली वेरीफाई और अंडरस्टैंडेबल होगी कि ये फंडामेंटल्स क्या हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोगों ने, मार्केट के ट्रेडर्स ने इतनी मुश्किल बनाई हुई है, इतनी मुश्किल बनाई हुई है भाइयों, जिसकी कोई हद नहीं है। एक सिंपल चीज़ है, बाय लो सेल हाई, ये सिंपल फार्मूला है मार्केट का, इसके अलावा तो मार्केट का फार्मूला ही नहीं है ना, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताता हूँ। अच्छा, ये चीज़ होगी आप लोगों को, आई होप सो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी। अच्छा, इस चीज़ की स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो आप एक दो बार देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैंने इतना कोई मुश्किल अल्फाज में तो समझाई नहीं है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल अल्फाज में समझाई है, ठीक है। अब मैं इसको चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं इसको चार्ट पे लेके जा रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन चार्ट, ठीक है। अब चार्ट पे आ जाते हैं, ये मेरे पास ऊपर चार्ट खुला हुआ है, दिस इज चार्ट ऑफ बिटकॉइन का चार्ट है, लाइव चार्ट खुला हुआ है आप लोगों के सामने, 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब इसमें मैं एक हॉरिजॉन्टल रे उठा लेता हूँ, रे में ऊपर वाली देखें, मेरे पास ये सबसे हायर पॉइंट है, ठीक है, एक मैं हायर पॉइंट के ऊपर एक रे लगा देता हूँ। अब हायर पॉइंट के ऊपर रे लगा दिया मैंने। अब देखें, मैंने ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो निकाल ली,
वो तो निकालना आसान होता है। मैं अब सपोर्ट कैसे निकालूं? हाउ डू आई मेक अ सपोर्ट ओवर हेयर? अब मैं सपोर्ट ऐसे निकालूंगा कि सपोर्ट में एग्जांपल देता हूं आपको। सपोर्ट में ऐसे निकालूंगा, अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है? सपोर्ट में ऐसे निकालूंगा, एक मिनट दें जी, एक मिनट दें जी। सपोर्ट में ऐसे निकालूंगा, ये अच्छा, ये मेरे पास एक सपोर्ट आ गया। अब सपोर्ट मैंने कैसे निकाली? अच्छा, ये देखें, ये कैंडल है, कैंडल के साथ ये विक है। विक आर नॉट कंसीडर्ड इन कैंडल, क्योंकि जो कैंडल इसकी क्लोज हुई है ना, वो ऊपर क्लोज हुई है। विक नीचे आई है। विक का मतलब है जस्ट फॉर अ लिक्विडेशन। विक था ये लोगों को लिक्विडेट करने के लिए आया था, ठीक है? लेकिन कैंडल क्लोजिंग ऊपर हुई है। अगर इसकी कैंडल क्लोजिंग इस तरह नीचे होती, देन वी विल कंसीडर कि ये एक डाउन ट्रेंड में चला गया। अब इधर मैं आपको एक पाथ बना के दिखाता हूँ। लुक, आप फंडामेंटल देखना, आप मतलब इजीली टेक्निकल देखना। आप यहाँ से मैंने प्राइस बाउंस बैक हुई, यहाँ से प्राइस एक बार टेस्ट हुई, टेस्ट होकर रीट्रेस हुई, रीट्रेस होकर इस पॉइंट से दोबारा प्राइस अपनी आई, प्राइस यहाँ से फिर वापस बाउंस बैक की, यहाँ इस प्राइस से। अब देखें ना, यहाँ पे बायर कम था मार्केट में, तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर उसने अपने आप को रीट्रेस किया, रीट्रेस करके यहाँ पे आ गई, यहाँ से फिर उसने बाउंस बैक लिया ऊपर की तरफ, इस जगह पे आके वो फिर अपने आप को एक बार रीट्रेस करती है, रीट्रेस करके वो इस पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट पे आके वो एक बार खड़ी होती है, खड़ी होकर मतलब रीट्रेस करती है, रीट्रेस करने के बाद वो अगेन इस पॉइंट पे बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक करने के बाद वो अगेन इस पॉइंट पे आता है, अगेन इस पॉइंट पे आने के बाद वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ठीक है? थोड़ा सा नीचे जाने के बाद लेकिन वो अभी अपने आप को वापस बैकअप ले लेता है, बाउंस बैक कर लेता है और दोबारा एक रीट्रेस की तरफ जा रहा है, ठीक है? अब दोबारा रीट्रेस जाने के मतलब ये है कि इसको यहाँ नीचे आके एक बार इसको दोबारा रिकन्फर्म करना पड़ेगा इसको। मतलब अभी मैंने आप लोगों को क्या पिछले में बताया था कि अगर ये वाली सपोर्ट मेरी टूट जाएगी तो फिर ये सपोर्ट मेरी रेजिस्टेंस बन जाएगी। सही हो गया? अब देखिए ये मैंने कितना परफेक्ट चैनल बनाया वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर कि आप मेरी देखें, ये मेरे पास सपोर्ट आ रही है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ रही है। आप लोग भी ईजिली ये फाइंड कर सकते हैं। मैंने अगर ये आसानी, अच्छा मैं ये लास्ट वाला पॉइंट ना, मैं आपको एक लास्ट वाला पॉइंट हटा देता हूँ तो आपको शायद ज़्यादा ईजिली समझ आ जाए, कि वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये सपोर्ट आ गई, ये रेजिस्टेंस आ गई, 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 ये सपोर्ट आ गई, ठीक है? ये फिर हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। खैर मैं इसको यहाँ तक एंड अप करता हूँ, आगे हम नहीं चलते। अभी मैं देखें ना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ तक, कम ऑन, ये यहाँ तक मैं इसको ख़त्म करता हूँ। यार एक मिनट दें यार, वेरी सॉरी। ये मेरे पास सपोर्ट आ गई, ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई, ये मेरे पास सपोर्ट आ गई, ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई, ये मेरे पास सपोर्ट आ गई, ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई, ये मेरे पास सपोर्ट आ गई और ये मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है? सिंपल सिंपल एक फार्मूला है जो मैंने आपको एक ख़त्म कर, एक मिनट, या सिंपल फार्मूला जो मैंने आपको ख़त्म किया है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको एक इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दिखाई है एक टाइम फ्रेम के ऊपर भी, ठीक है? तो इस तरह आप इसको एक अच्छी चीज़, एक अच्छी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब देखें, जो बंदा इस पॉइंट पे बाय कर रहा है वो यहाँ सेल कर रहा है। अब एक बार आपने ये चीज़ देख ली, उसने एक बार कंफर्मेशन ले ली, अब इस पॉइंट पर वो जब दोबारा नीचे आया, आप यहाँ से अपनी बाइंग डाल सकते हैं और ईजिली बाइंग डाल सकते हैं अपने इस पॉइंट से, ठीक है? ये देखें ना, आप इस पॉइंट से अपनी बाइंग करें और इस पॉइंट पर अपनी बाइंग बेच दें। देखें प्रॉफिट बुक किया ना आपने, ये देखें, दिस इज फंडामेंटल। ये एक अच्छा ऐसा फंडा है, ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर है जो हर बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। मैंने मार्केट में बड़े लोगों को देखा है जिन्होंने कॉम्प्लिकेट बनाया है इसको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, दिस इज, मैं फिर बार बार कहूंगा, बाय लो सेल हाई, ये एक मार्केट का फंडा ही है, मार्केट में चलता ही है। मार्केट में इसके अलावा और कोई चीज़ काम नहीं करेगी, सिर्फ यही चीज़ काम करेगी, बाय लो सेल हाई। मैंने ये चीज़ हमेशा देखी है, ठीक है? इसमें कोई खसूसी चीज़ नहीं है या इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आ रही हो। खैर, दिस वॉज द ईजी वे टू अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो गिव मी अ सेकंड व्हाई दिस बार इज सेलेक्टेड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सेम ये देखें, यही जो मैंने नीचे आपको जोन बना के दिया, यही जोन बन रहा है, ऊपर भी सेम यही पाथ बन रहा है। रेजिस्टेंस निकल आई, सपोर्ट निकल आई, ओहो, रेजिस्टेंस निकल आई, सपोर्ट निकल आई आप लोगों की। कोई आप लोगों को इसमें चेंजिंग हो? अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप सपोर्ट के ऊपर ना, आप इधर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेक्टेंगल है। आप इस रेक्टेंगल, अब कुछ लोग विक से बहुत तंग होते हैं कि यार विक से हमें समझ नहीं आ रही, हम क्या करें? सिंपल फंडा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इस विक्स को आप इस बॉक्स में कवर कर दें, ठीक है? ये जो ये बॉक्स आ रहा है ना, इन विक्स को आप इस बॉक्स में कवर कर दें। आप देखें, इस
बार बार इस प्राइस, इस ये जो मैंने अभी नीचे एक बॉक्स बनाया रेक्टेंगल, यहाँ से प्राइस बार बार रीटेस्ट कर रहा है अपने आप को। इस रीटेस्ट का मतलब करने का मतलब ये है कि ये मेरे पास सपोर्ट बन गई है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस बन गई है। इसमें तो और कोई मुश्किल बात है ही नहीं ना, 1% भी मुश्किल बात नहीं है। ये मैंने ईजिली एक फार्मूला, एक ईजिली एक चीज़ बताई है। मैंने आपको टूल्स भी बताए हैं कौन कौन से आपने इस्तेमाल करने हैं। मैं आने वाली क्लास में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ करना सिखाऊंगा, आपको मिड रेंज भी यूज़ करना सिखाऊंगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको मेरी यूट्यूब वीडियो में ट्रेंड लाइंस भी यूज़ करना सिखाऊंगा कि ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करते हैं, अप ट्रेंड्स को कैसे पहचानते हैं, डाउन ट्रेंड्स को कैसे पहचानते हैं, हम इसमें डिफरेंस कैसे लेके आते हैं। मैं आपको ये चीज़ें भी ज़रूर बताऊंगा। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू फाइंड अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ BTC, इथीरियम। आप किसी के ऊपर भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ईजीली निकाल सकते हैं, सही है। तो दीज आर द फंडास, दीज आर द मल्टीपल थिंग्स जो आपको मार्केट में हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला मैं एक क्लास कैंडल स्टिक के ऊपर भी रखूंगा कि व्हाट इज़ कैंडल स्टिक, क्योंकि कुछ लोग, एग्जांपल देता हूँ आपको, कुछ लोग इसको कहते हैं ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। कुछ लोग इसको कहते हैं ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द टेक्निकल थिंग्स, डिफरेंट वर्ड्स मार्केट में यूज़ होते हैं। आपने उन वर्ड से मैनिपुलेट नहीं होना, आपने उन वर्ड से तंग नहीं होना कि ये वर्ड्स क्या बोले जा रहे हैं और क्या नहीं। सो आई होप सो आप लोगों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू फाइंड इट, और कैसे आप एक अपने लिए अपने चार्ट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। सेम इस तरह ही जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी निकलेगी, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी निकलेगी, ये 4 दिन के टाइम फ्रेम पे भी निकलेगी, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी निकलेगी। एवरीथिंग, सिर्फ आपने एक अच्छी, और आप देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस तो निकालना आसान है। सपोर्ट कैसे निकालते हैं आप, यहाँ से प्राइस बार बार अपने आप को मतलब टैप करके दोबारा बाउंस बैक करे, टैप बाउंस बैक, टैप बाउंस बैक, टैप बाउंस बैक, टैप बाउंस बैक, टैप, फिर यहाँ से मैं एक बाउंस बैक देखता हूँ छोटा सा, ठीक है। तो इस तरह अगर ये आप देखेंगे ना तो आप इजीली अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हंट कर सकेंगे। सो दिस वाज द थिंग, और दिस वाज टुडेज क्लास। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी और इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। इतने आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझाई है कि आप यूट्यूब पे कोई गोहरा ट्रेडर उठा लें या उनको आप देख लें तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। मैंने आपको लिख के भी बताया, मैंने आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल के तौर पे बताया। तो आई होप सो दिस क्लास इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज।